अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। बहुत सारे अहम इश्यूज़ के बारे में आपसे बात करनी है। हम कोशिश करते हैं कि जिस तरह आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती और उसके बाद फिर आसान तरीन अल्फाज में आसान तरीन तरीके से जो लोग टीवी पर या दीगर जो ज़राए हैं उससे नहीं जान पाते तो अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए उनको अच्छे तरीके से अहम मामलात के बारे में आगाह किया जाए। एक तरह जिस तरह हम जानते हैं कि वकला हमारे जो आइन और कानून की हमेशा बात करते हैं और वही वकला आला ओहदों पर भी जाते हैं, चाहे वो सियासत हो, चाहे हमारी आला अदलिया हो, वहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन इनका बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो तालीम के बारे में भी कोई उनसे बात नहीं कर सकता, किसी मामले में उनसे आप सवाल नहीं कर सकते, किसी मामले में आप उनसे उनके जायदाद, उनकी किसी भी मामले के ऊपर उनसे आप कोई बात नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो या तो फिर आपको तशद्दुद होगा, आपके ऊपर हर तरह का आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद अगर असासों की और जायदादों की तफसीलात पूछेंगे तो तब भी आप नाकाम रहेंगे। जिस तरह मेरा जो ज़ाती तजर्बा है उसके हिसाब से मैं अगर आपको बताऊँ, जो जिस तरीके से मैं जानता हूँ, मुल्क में शायद 100 में से 10 वकला ऐसे होंगे जो आइन और कानून को असल मानों में समझते होंगे, आइन और कानून की असल पासदारी की कोशिश करते होंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 90% वकील ऐसे हैं या 90 वकील ऐसे होते हैं 100 में से जिनको आइन और कानून का कुछ पता ही नहीं होता, बस काम चला रहे होते हैं, काला कोट पहनते हैं, उसके बाद फिर वो मार धाड़, उसके बाद ना कोई सलीका, किसी किस्म की कोई जो एक पॉजिटिविटी की अगर उनसे आप उम्मीद रखते हैं तो वो नहीं रखी जा सकती, ना ही उस पर वो पूरा उतरते हैं। लेकिन हर बुरे काम में वो हमेशा आपको पेश नज़र आते हैं। बहुत अच्छे वकील भी हैं, अगर उनको कानून का पता है तो बहुत अच्छे हद तक पता है और वो अगर चाहते हैं तो उंगलियों पे जो है वो उनको आइन के हर मामले का हर तरीके से उनको आइन और उसके बाद आइन की पासदारी के बारे में उनको अच्छे से मालूम होता है, वो अमल दरामद करते भी हैं, कराते भी हैं। लेकिन अगर उनकी डिग्रियाँ चेक की जाए, देखा जाए तो कई ऐसे वकला आए रोज़ आप देखते हैं कि वीडियोज़ भी मंजर आम पर आती हैं। पंजाब में ख़ासतौर पर इस तरह के ज़्यादा वाक़यात रिपोर्ट होते हैं जिसमें ख़वातीन तक को नहीं छोड़ते, तशद्दुद करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकला का हमला आपने ख़ुद देखा कि वहाँ जिस तरह की सूरत हाल थी, उसके बाद अस्पतालों पर हमले, क्या क्या चीज़ें आपने पंजाब से ख़ासतौर पर रिपोर्ट नहीं की, देखी नहीं, शायद वो किसी और सूबे में आपको ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती होगी। कुछ अर्सा पहले बल्कि कल ही की रिपोर्ट है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने वकला की जो डिग्रियाँ हैं उनकी तस्दीक का हुक्म दिया था। तो बड़े आला अहम ओहदों पर फायज जो वकला हैं उनकी डिग्रियाँ जाली साबित हुई हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी से उनकी जब तस्दीक कराएगी तो उनकी बीए की डिग्री जाली थी, उसके बाद फिर वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एलएलबी और की डिग्री लेने के बाद फिर वो अहम तरीन ओहदों पर पहुंच जाते हैं, चाहे वो वकला की सियासत हो या फिर अहम सरकारी ओहदे हों, वो उस एलएलबी की डिग्री की बुनियाद पर हासिल कर लेते हैं। लेकिन गुंडागर्दी और बदमाशी रूज पर करते हैं, उनसे कोई सवाल नहीं कर सकता, सियासत में वो पेश होते हैं, हर किस्म का वो फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, इसी तराजुर में अगर देखा जाए जैसे काजी फैज़ ईसा साहब के हवाले से, तो जैसे काजी फैज़ ईसा का जो केस था वो बुनियादी तौर पर अब तो कोई एक आधा कोई पाकिस्तानी मौजूद हो जो काजी फैज़ ईसा के बारे में या उनकी केस के बारे में ना समझ सका हो। इससे पहले जिस तरह देखा गया कि उनके केस को लोग नहीं समझ पा रहे थे कि मसला है क्या, लेकिन जब उनसे वकला दूर हुए उसके बाद फिर खुद जब अदालत में आके पेश हुए और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो उन्होंने गलत बयानी ना की हो, दूसरे मानों में अगर कहें कि झूठ और गलत बयानी से उन्होंने काम ना लिया हो, शायद ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन्होंने फ़ौज को नहीं छोड़ा, उन्होंने हुकूमत को नहीं छोड़ा, उन्होंने मीडिया के बारे में बात की, उन्होंने क्या क्या बात नहीं की। और वो समझते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ मैं बेहतर हूँ और उसके बाद इसके अलावा कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो पाकिस्तान में सही हो, क्योंकि मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बता चुका हूं कि वो हमेशा उनकी चीफ जस्टिस जो सिटिंग रहे हैं उनसे लड़ाई होती थी, उनसे नहीं बनती थी। आज तो हमारे दोस्त जज ने एक और भी बड़ी एक ख़ास बात की जो वाकई में इन चीज़ों को तक़वियत देती है कि वो जज साहब कहते हैं कि 2018 में भी जब ये मामला मतलब उन्होंने अपने खुद वहाँ देखा एक फ़ोरम के दौरान इस्लामाबाद में कि उस वक्त भी उनका जजेस के साथ रवैया अच्छा नहीं था या जजेस का रवैया इनके साथ अच्छा नहीं था, क्योंकि जो मुल्क और कानून और आइन और इसके अलावा इदारों के तकद्दुस के हवाले से अगर कोई पासदारी नहीं रखता तो फिर तमाम लोग उससे जो है वो रूबगर्दानी करते हैं, उससे ताल्लुक़ करने की कोशिश करते हैं। तो काजी फैज़ ईसा साहब के साथ ऐसा ही 2018 में भी उन्होंने कहा कि हमने देखा। तो इसका मतलब ये है कि जैसे काजी फैज़ ईसा की जजेस के साथ लड़ाई, इदारों के साथ लड़ाई, हुकूमतों के साथ लड़ाई कोई नई बात नहीं है, बल्कि बहुत पुराना इशू है। और वो इशू मैं आपको पहले अपने वीडियो के पहले हिस्से में बता चुका हूँ कि जब
जैसे मालदार या एक बहुत जागीरदार अगर शख्सियत का मालिक जब वो कोई LLB या कोई कानून की डिग्री हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद फिर वो जागीरदार तो होते हैं, उसके बाद जब वकला की डिग्री या वकील की डिग्री ले लेते हैं तो उसके बाद वो समझते हैं वो किसी को जवाब दे नहीं है। हुकूमत ने उनसे सादे से सवाल पूछे थे और यही सादे से सवाल वो जब एक मुनसिफ के मनसब पर बैठे होते हैं तो शायद वो भी शायद क्या 100% वो करते हैं, लोगों से सवाल पूछते हैं, इदारों से सवाल पूछते हैं, चाहे वो करप्शन के मामलात हों, चाहे कानून की आइन की पासदारी के मामलात हों, चाहे एक हुकूमती अमूर हूँ, वो सारे मामला पर इवन कि उन्होंने तो आज खुद नोटिस भी ले लिया, हालांकि वो कानून के मुताबिक उनका शायद बनता भी नहीं था वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो उसके बाद जब आज भी जिस तरह आपने खुद देखा कि उन्होंने वज़ीर आज़म का 3-4 बार जिक्र किया, फ़ौज को रगेदा, 23 मार्च की जो परेड होती है उसको भी उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। जनरल ज़ियाउल हक़ और परवेज़ मुशर्रफ की जिस तरह दुश्मन बात करते हैं, वो एक सिटिंग जज जो हमारे वो बात कर रहे हैं कि वो उनकी जो है उनका नाम लेते हुए लोगों की टांगें जो है वो कांपती हैं, तो टांगें कांपने वाली बात तो अक्सर आप देखते हैं कि जिस तरह आजाद सादिक साहब ने की थी, नून लीग का शायद ये फेवरेट एक सब्जेक्ट हो सकता है टांगे कांपने वाली बात। तो आज का जस्टिस काजी फैज़ी साहब ने एक कोर्ट के अंदर ये बात की और उसके बाद फिर हर बात के ऊपर वज़ीर आज़म के ख़िताब के ऊपर उनको इशू, उनको फ़ौज से भी मसला, हर गलत चीज़ को उन्होंने जो है वो उनके उसके ऊपर उन्होंने नुक्ताचीनी की और उसके बाद एतराज़ात उठाने की कोशिश की। हालांकि उनका जो केस था बुनियादी तौर पर उनका केस बराह रास्त जो है वो TV पर नशर करने के हवाले से था। लेकिन मैं पहले भी आपको कई वीडियोस में बता चुका हूं कि बहुत सारे ऐसे रिमार्क्स, ऐसे फैसले होते हैं जो आवाम नहीं समझ पाते। जो कोर्ट रिपोर्टर बाकायदगी से जो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं तो उनका वो मामलात को एक आसान अंदाज में एक अच्छे तरीके से बनाकर खबर की तर्ज दे के तरीका दे के उसके बाद वो जब रिपोर्ट करते हैं तो फिर लोगों को समझ आता है कि मामला असल में हुआ क्या था। वरना कई तो ऐसे लोग होते हैं, कई ऐसे वकला जिनको केसेस का अपने खुद भी नहीं पता चलता। मैंने जैसे पहले भी आपसे अर्ज़ किया कि वो आइन और कानून के मामले वो जानते नहीं और उसके बाद फिर वो बड़े बड़े दावे करते हैं। तो ये मामला भी उनका कुछ ऐसा ही है कि वो उन्होंने हर गलत चीज़ की, फ़ौज के बारे में, उन्होंने रियासत के बारे में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजेस के बारे में और उसके बाद बार बार जैसे जिक्र करते रहे वज़ीर आज़म के हवाले से और उसके बाद कटर से तशबीह दी। हालांकि कोई, अगर मैंने पहले भी आपको कल वाली वीडियो में भी जिक्र किया था कि अगर कोई अपने केस से हट कर भी कोई अगर वकील, कोई साइल अगर कोई बात करता है या किसी सरकारी इदारे का अफसर आके बात करता है तो उसको जुर्रत नहीं होती कि वो जज के सामने खड़े होकर इस तरह की बात कर सके। लेकिन इन्होंने वो सारी बातें की जो उनके केस से मुताल्लिक बनती भी नहीं थी। लेकिन क्योंकि वो हमारे जैसे अक्सर सदर पाकिस्तान ने भी कहा था कि अब इखलाकियात, यहाँ पाकिस्तान में इखलाकियात रही नहीं। अगर इखलाकियात वो समझते हैं कि पाकिस्तान में है तो फिर जितने अरसे तक उनके ऊपर इल्ज़ाम था तो वो उस अपने ओहदे से हट जाते और उसके बाद अपने आप को क्लियर करते, साबित करते और उसके बाद फिर वो आके अगर उन्होंने करप्शन नहीं की, क्योंकि आज खुद भी वो तस्लीम कर रहे हैं कि मिसकंडक्ट का उनके ऊपर इल्ज़ाम है, उन्होंने हुकूमत की जानिब से करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। तो फिर जब आपके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है तो फिर आप ओहदे का फ़ायदा उठाते हुए फिर इस तरह सारी आप हुकूमत को, फ़ौज को, रियासत को इस तरह फिर कैसे मलाइन कर सकते हैं, उनके ऊपर कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं। अब फ़ैसला चूँकि महफूज हो चुका है, लेकिन इंतहाई हैरान कुन बात ये आप समझ सकते हैं कि एक तो लगता यही है कि जिस तरह के दलाइल थे, क्योंकि एडिशनल अटार्नी जनरल ने जो दलाइल दिए, जो ख़बर सामने आई उसमें उनका ठोस मौक़िफ़ है कि अदालती कार्रवाई ये अगर रखना चाहते हैं कि रिपोर्ट हो, पूरी कौम देखे, तो अदालती कार्रवाई लोग समझ नहीं पाते, ना ही लोगों को इन मामले से कोई दिलचस्पी थी ना होती है। जिनकी दिलचस्पी होती है उनकी आसान ज़बान में समझाने के लिए सहाफ़ी वहाँ मौजूद होते हैं, वो सही तरीके से रिपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तकरीर PTV पर नशर होती है या वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तकरीर या हेडलाइन अगर TV की ख़बरों के रन डाउन आपने आके बनाना है तो फिर आप किसी मीडिया हाउस को ज्वाइन कर लें, जो आपका पसंदीदा मीडिया हाउस हो जैसा आप, तो फिर आप वहाँ का ख़बरों का एडिटोरियल भी आप सेट कर सकते हैं। फिर आप रन डाउन भी बना सकते हैं कि किस नंबर पर किसकी खबर होनी चाहिए, नवाज़ शरीफ साहब की होनी चाहिए, शहबाज शरीफ साहब की होनी चाहिए, आसिफ जरदारी साहब की होनी चाहिए, या जिसको आप पसंद करते हैं उनकी होनी चाहिए। लेकिन अगर मीडिया को अपनी तरजीहात के हिसाब से अगर
अगर काम करना है तो वो फिर उनकी रन डाउन न्यूज़ का जो बनता है वो किस खबर को किस खबर पर नंबर पर चलना है, वो हर मीडिया हाउस का अपना एक उनकी अपनी एक पॉलिसी होती है, उस हिसाब से चलती है। आपकी मर्ज़ी के या आपकी ख्वाहिश के मुताबिक कोई मीडिया शायद काम ना करता हो, लेकिन इस तरह के जो उनके रिमार्क्स और उसके बाद जो नेगेटिविटी सामने आई है उससे तो खुल के वाज़ेह हो चुका है कि उनके अंदर वो ना तो इंसाफ चाहते हैं, क्योंकि आज उन्होंने अंदिया भी दे दिया है कि मुल्क छोड़कर वो बाहर चले जाएंगे। तो लगता तो यही है कि ना तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से रह पाएंगे और ना ही फिर वो मुल्क में रहेंगे, क्योंकि अगर आइन और कानून की पासदारी करते हैं, आपको मुल्क से मोहब्बत है इतनी और बलूचिस्तान से इतनी मोहब्बत है, तो फिर मुल्क से बाहर जायदादें बनाने की क्या ज़रूरत थी आपको और आपकी बीवी को? फिर मुल्क और कौम की और ख़ासतौर पर बलूचिस्तान के सूबे का ख्याल रखना चाहिए था। जिस तरह बलूचिस्तान के दीगर जो जागीरदार उनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है, तो फिर आपने भी वही चीज़ की कि यहाँ से पैसा कमाया पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर ले गए, और उसके बाद आप मनी ट्रेल भी आपके पास नहीं है। तो ये तो सवाल फिर उठते हैं, पूरी कौम फिर सवाल करती है। पहले ये केस दबा हुआ था लेकिन कुछ मखसूस लोगों को पता था, लेकिन अब आपने खुद एक्सपोज किया सारा मामला। अब लोग सवाल करते हैं चलते फिरते उठते बैठते, और फिर उनका यही कहना होता है कि आखिरकार काजी फैज़ ईसा को हुकूमत से मसला है क्या? बात वही हुई थी कि आप से असासों की मनी ट्रेल मांगी थी कि आपने माल कैसे बनाया, पैसे कैसे बनाए, मुल्क से बाहर कैसे भेजे, लेकिन आपने वो सारा काम किया जो शायद ही मुल्क दुश्मन या मुल्क से मोहब्बत ना करने वाला शख्स जो है वो करता होता है। उसके बाद अब जो लग रहा है उनके दलाइल से, जैसे मैं आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि जो वफाकी हुकूमत का या एडिशनल अटार्नी जनरल के जो दलाइल हैं उससे मौक़िफ़ साबित और बिल्कुल वाज़ेह हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट किसी सूरत उनकी जो ये दरख्वास्त है कि उनकी केस की जो नशरियात है वो बराह रास्त नशर की जाए, वो उस नशर करने की दरख्वास्त मंजूर नहीं की जाएगी बल्कि मुस्तरद की जाएगी। और उसके बाद फिर जो उनकी अपनी नज़रसानी की दरख्वास्त है उसके ऊपर भी चूँकि अमूमी तौर पर यह सामने आता है कि जो पहले बेंच फ़ैसला दे चुका होता है तकरीबन वही फ़ैसला वापस आता है और नज़रसानी की दरख्वास्त भी उनकी मुस्तरद होगी। जहाँ रही उनकी मुलाजमत पर उनकी जस्टिस की हैसियत से काम करने की बात, तो इखलाकी तौर पर तो उनको खुद ही छोड़ देना चाहिए था, लेकिन अब लगता नहीं है कि इस एक्सट्रीम पे जाने के बाद चाहे ये वफाकी हुकूमत रहे ना रहे, लेकिन अब वो किसी सूरत अब ओहदे पर भी नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस तरह मुल्क की नेगेटिविटी के हवाले से जो उनका एक जहन जो सामने आया लोगों के और हमारे इदारों के, और उसके बाद फिर हमारे जो जुडिशरी में ये जो तासुर कायम हुआ है, अब वो बहुत आगे चले गए हैं। अब वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल है जो लग रहा है। उम्मीद करते हैं मुल्क और कौम के लिए बेहतरी होगी, काजी फैज़ ईसा साहब के लिए भी बेहतरी हो, यही तवक्को रखते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी हदें पार की हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। मैंने गुज़श्ता वीडियो में भी आपको बताया था कि अब वकला जो है जो इस मामले से मुंसलिक रहे हैं वो भी जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के बारे में बात नहीं करना चाहते, क्योंकि वो इस हद तक आगे चले गए हैं। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में जस्टिस काजी फैज़ ईसा को एक अच्छा मुनसिफ समझते थे, अच्छा कानूनदान समझते थे, अच्छा एक पाकिस्तानी समझते थे, लेकिन अब वो सारी चीज़ों पर, सारी उम्मीदों पर जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने खुद दलाइल के लिए पेश करके, खुद को पेश करके, खुद दलाइल दे के, और जो दलाइल देने चाहिए थे उस दलाइल से हट के जो उन्होंने बातें की हैं, तो अब काफ़ी सारे लोग उनसे हमदर्दी भी रखते थे वो मायूस हो चुके हैं, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, और जो बुरे लोग हैं जो बुरा सोचते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए, उनके साथ बुरा होगा। अल्लाह आप हम सब का हमें नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।